तुम्हारी इंटेलिजेंस तुम्हें अनसक्सेसफुल बना रही है। तुमने जितना भी सुना होगा अपने आसपास के लोगों से कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ मतलब मैं सक्सेसफुल भी ज़्यादा हो जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ लूँगा। बट यू आर रोंग माई ब्रदर। मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंस पीपल अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं। और वो क्यों होते हैं? उनकी इंटेलिजेंस की वजह से। हम बहुत बार कंफ्यूज आ जाते हैं कि जिसका आईक्यू ज़्यादा, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट, जिसका 200 के पार आईक्यू, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, वो दुनिया में कुछ उखाड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा। पर ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा आईक्यू ही तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हारी इंटेलिजेंस ही तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। तुम मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल्स को देख लो, कितने ही इस दुनिया के सक्सेसफुल पीपल को देख लो, तुम्हें क्या लगता है उनके पास बहुत ज़्यादा आईक्यू रहता है? सबके सब में इंटेलिजेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, या उनका आईक्यू 150 पार होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस वाले लोग अपने परफेक्शन के पीछे भागते हैं। उन्हें मतलब अगर उन्हें सिंपल से ऐसी यूट्यूब वीडियो भी बनानी है, उन्हें जिम भी जाना है, उन्हें लड़की को अप्रोच भी करना है, तो 10 तरह की बातें सोचेंगे। व्हाट इफ उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, व्हाट इफ उसने मेरे भैया से पिटवा दिया, व्हाट इफ उसने मेरा मजाक उड़ा दिया, व्हाट इफ उसने मेरे कपड़ों का मजाक उड़ा दिया। जिम जाना है, व्हाट इफ मेरी बॉडी नहीं बनी तो, व्हाट इफ मेरे लग गई तो, व्हाट इफ बार मेरे पे गिर गया तो। उन्हें यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। भाई मेरा परफेक्ट कैमरा एंगल नहीं है, भाई मेरा फोन आईफोन 16 प्रो मैक्स नहीं, मैं वीडियो नहीं बना सकता। मेरे को लाइटिंग चाहिए, परफेक्ट लाइटिंग चाहिए, मेरे को परफेक्ट कैमरा चाहिए, मेरे को परफेक्ट इन्वायरमेंट चाहिए, मुझे परफेक्ट बैकग्राउंड चाहिए, तब जाके मैं वीडियो बनाऊंगा। लिटरली तुम्हारी इंटेलिजेंस ही तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रही है। और यहाँ पर बात आती है एनालिसिस पैरालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस पैरालिसिस? एनालिसिस पैरालिसिस मीन होता है कि जब तुम्हारे पास ओवर इन्फॉर्मेशन हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो तुम उस चीज़ में मतलब उस चीज़ को करते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हें उस पर परफेक्शन देखना होता है। तुम्हें मान लो वीडियो बनानी है, अब तुम्हें सब पता है बैकग्राउंड सेटअप कैसे करते हैं, वीडियो के लिए परफेक्ट एंगल कैसे होता है, लाइटिंग कैसे सेट करनी रहती है, एंगल क्या रहता है, कैसे बात करनी रहती है, तुम्हें सब पता है। बट तुम वो नहीं करते हो क्योंकि तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो कि भाई मेरा कैमरा एंगल बढ़िया नहीं है यार, मेरा कैमरा बढ़िया नहीं आ रहा यार, अभी यार लाइट नहीं आ रही यार, अभी ये लाइट मेरे मुंह पे ढंग से नहीं पड़ रही यार, अभी मेरा बैकग्राउंड खराब है यार, मैं कैसे बनाऊँ, अभी मैं वीडियो नहीं बना सकता, मैं बाद में बनाऊंगा जब मेरे पास परफेक्ट कैमरा हो जाएगा, परफेक्ट लाइट हो जाएगी, परफेक्ट बैकग्राउंड हो जाएगा, परफेक्ट मैं बोलना सीख जाऊंगा, जब मैं जाके वीडियो बनाऊंगा। बट मेन काम तो वीडियो बनाने का था ना। तुम परफेक्ट हो, परफेक्ट कैसे हो गए बिना वीडियो बनाए? तुम वीडियो बना बना के तो परफेक्ट हो गए ना। समझो इसी चीज़ को कि कभी भी परफेक्शन के साथ तुम किसी काम को नहीं कर सकते, क्योंकि काम कर करके परफेक्शन आती है। समझ रहे हो ना बेवकूफ़ो? तो ये मत समझो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तुमने लाल सिंह चड्ढा तो देखी होगी। हाँ, अब तुम बोलोगे फ्लॉप फिल्म है, हमने नहीं देखी, बहुत बेकार फिल्म थी। बट मैं समझाता हूँ, उसमें एक कैरेक्टर था, लाल सिंह चड्ढा का कैरेक्टर था। उसका आईक्यू इतना ज़्यादा नहीं था तुम सोचते हो कि उसमें बहुत दिमाग था, वो बहुत ज़्यादा आईक्यू लेवल में हाई लेवल का आदमी था। बिल्कुल नहीं था भाई। उसमें इतना कोई दिमाग नहीं था। उसका कैरेक्टर जो बताया गया वो बिल्कुल ऐसा नॉर्मल भोंदू बच्चा रहता है ना, भोंदू आदमी जो भोला आदमी रहता है, उसका कैरेक्टर वैसा बताया गया है। बट व्हाट हैपेंड इन द एंड? एंड में क्या होता है? तुम्हें क्या लगता है वो अनसक्सेसफुल हो गया होगा? बिल्कुल नहीं। या अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया? बिल्कुल नहीं। वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो गया उसके एंड ऑफ द फिल्म में। अब तुम बोलोगे भाई वो तो फिल्म थी। अरे भाई, रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। रियल लाइफ में भी देखोगे तो तुम जिन लोगों को देखते हो ना, जिनमें इतना ज़्यादा आईक्यू नहीं रहता, जितने समझदार नहीं रहते, वो भी रगड़ के मेहनत कर करके भोंदू जैसे रगड़ देते हैं, खुद को ढीठ रहते हैं, बिल्कुल ही मेहनत कर करके कुछ ना कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं। वेर जो इंटेलिजेंट पीपल रहते हैं वो सोचते हैं व्हाट इफ मैं करियर में फेल हो गया तो, व्हाट इफ मेरा एग्जाम लीक हो गया तो, व्हाट इफ मेरा एग्जाम के वो पहला पेपर नहीं आया तो। अरे स्टॉप दैट गाइस, मेन काम पे फोकस करो। तुम्हारा मेन काम क्या है? जिम जाना तो जिम जाओ। तुम जिधर भी तुम लोगों को सक्सेसफुल होते देखते होगे ना, जिम में हो गया, लड़की का अप्रोच करने में सक्सेसफुल हो गए, या जिम की बात कर लो, जिम में तुम मोस्ट ऑफ द पीपल को देखो जो बहुत ज़्यादा जैक्ड है, जिनकी बहुत बॉडी है, तुम्हें क्या लगता है उनको सब मसल्स की नॉलेज होती है कि भाई भाई ये देख इधर हैमस्ट्रिंग होती है, इसकी प्रैक्टिस करनी रहती है, भाई देखिए अपर क्वाड्स होते हैं, मतलब अपर चेस्ट होती है, ये बहुत हार्ड मसल होती है, भाई देखिए साइड डेल्ट होता है, इसे ट्रेन करना पड़ता है। इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं रहती है, फिर भी वो मस्कुलर होते हैं, बिकॉज वो दे डज नॉट केयर अबाउट दीज मसल्स, दीज न्यूट्रिशन। भाई मेरे मैक्रोस ट्रैक नहीं होते, भाई मेरे माइक्रो, मेरे विटामिन, मेरा ये, मेरा वो सिंपल प्रोटीन खाते हैं, मस्त डाइट लेते हैं, जिम मारते हैं, खुश रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं अपने माइक्रो से, विटामिन से, मिनरल से। वो अच्छा खाते हैं, मारते हैं जिम, और कोई ओवर थिंकिंग नहीं करते। हाँ, अगर मेरी बॉडी नहीं बनी तो एक साल में, अगर मेरी बॉडी नहीं बनी तो टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो सिंपल रहते हैं। वही लड़की को अप्रोच करने की बात आ जाती है। तुम जब लड़की को अप्रोच करने, व्हाट इफ उसने मेरे को ये कह दिया, व्हाट इफ उसने हाँ नहीं की, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। बट जो सिंपल जो रहते हैं ना, जो हर लड़की को मतलब अप्रोच कर पाते हैं, या फिर उनसे कोई मना ही नहीं करती है, वो ऐसे वैसे बंदे नहीं रहते जिन्हें बहुत नॉलेज है डेटिंग की।
जो मतलब डेटिंग की वर्कशॉप लेते हैं, जिन्हें डेटिंग का सब पता है, A to Z सब पता है, वो नहीं रहते हैं। वो सिंपल मंदबुद्धि गाय होते हैं जिनको बस पता है हाँ अप्रोच करना, बोलना उससे जाके आई लव यू, ये बोल दिया मैं तुझसे ये, तो जाके बोल देते हैं सिंपल। और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस से वो परफेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ में, वो समझ जाते हैं कि ऐसे करना रहता है, ऐसे करना रहता है। वेरी जो इंटेलिजेंट पीपल रहते हैं, व्हाट इफ ये, व्हाट इफ वो, अरे नहीं नहीं यार वो उसके साथ, वो उसका रिलेशन था, वो उससे बात करती थी, मतलब वो उससे वो ये वो जने क्या करते रहते हो पागलों जैसे। क्लास का एग्जांपल ले लो, तुम्हारी क्लास में एक टॉपर रहा होगा, तुम्हारी क्लास के जो टॉपर है, तुम्हें क्या लगता है उन्हें कोई 10 ट्रिकें पता रहती होगी? भाई रात के 2 बजे 2 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 10 मिनट पे पढ़ने वाले को सब याद हो जाता है। भाई तू उल्टी किताब करके उल्टा लटक के पढ़ाकर सब याद हो जाएगा, तो कुछ नहीं पता होता है। उन्हें सिंपल रटन विद्या लगाते हैं वो कि जो जो लिखा उसको सबको रट दो, जो जो लिखा सब पढ़ लो, 1 2 10 बार 15 बार पढ़ लो। उनको यही याद होता है कि पढ़ लो, याद हो जाएगा, वो कर लेंगे, हो जाएगा। वो तुम्हारी तरह कोई दिमाग नहीं लगाते भाई, 1 घंटे का गैप देना चाहिए पढ़ के, ताकि दिमाग में स्टोर हो जाता है। दे डज नॉट केयर अबाउट दिस शिट। उन्हें सिंपल मुझे पढ़ना है, वो ये नहीं सोचते भाई इस तरीके से पढ़ना है, इस टाइम पे पढ़ना है, ये खाकर पढ़ना है, ये पीकर पढ़ना है, ये हक के पढ़ना है, ये नहा के पढ़ना है। दे डज नॉट केयर एंड दे विल एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन देयर फील्ड, बिकॉज यू इंटेलिजेंट गाइज आर एनालिसिस पैरालिसिस डूइंग। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अब तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम बेवकूफ़ बन जाओ, ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बनो ताकि तुम भी सक्सेसफुल हो जाओ, ऐसा नहीं। अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल में रखो, ओवर एनालिसिस पैरालिसिस मत करो, क्योंकि ये करने से तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। और जो डम्ब लोग वो होते हैं ना, जो इतना ये नहीं करते तब भी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर वो भी इतना सब करने लग जाए ना कि ये भाई अगर ये होता है, बट वो सोचते ही नहीं उस बारे में। ये वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो अपनी लाइफ में, तो इसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना, अगर तुम भी खुद को इंटेलिजेंट समझते हो। और अगर तुम खुद को बेवकूफ़ समझते हो तो बिल्कुल मत समझना कि तुम अनसक्सेसफुल हो जाओगे। तुम्हें तो बस मेहनत करते जानी है, भले कोई सी कंडीशन हो। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और ढीठ बने रहना है किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है तो। यही थी वीडियो। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।